व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा अम्मार बुरी तरीके से टूट जाता है हदफ के इस बिहेवियर से। वो पिया हुआ होता है, वो उसी हालत में दानिया के पास से निकल कर पहुँच जाता है हमशा के पास। हमशा को सारी दास्तां बताता है। हमशा उसको आड़े हाथों लेती है और उससे कहती है कि तुम एक ब्लडी प्ले बॉय हो, तुम किसी का सहारा ले लेते हो, किसी का भी अब तुम जाओ और हाथ जोड़ के मोहब्बत से सदफ़ से माफ़ी मांगो। लेकिन सदफ़ इसकी अब की बार बिल्कुल टूट चुकी है। अपने घर वापस आ जाती है, अपनी माँ के पास होती है और उसे कहती है कि अम्मी अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो मेरे साथ नहीं रहता, लेकिन अब मैं भी उसके साथ नहीं रहती। सबसे बुरी बात यहाँ हुई है। वो अपने घर वापस आ जाती है और उसकी माँ ये सब कुछ देख के बहुत परेशान हो जाती हैं। सदफ़ टूट चुकी होती है, बिखर चुकी होती है। वो मंज़र अपनी आंखों में देख जो मार के घुटनों में बैठी होती है दानिया, उस कंडीशन को, उस हालात को देख के हदफ बिखर जाती है और वो सब कुछ जो कुछ भी हुआ होता है हदफ किसी तौर भी नहीं भूल पाएगी। अब उसको अम्मार से शदीद नफ़रत हो जाएगी। अब वो वापस जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। यहाँ दूसरी तरफ हमशा बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत का इजहार कर चुकी होती है। अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला टूटा हुआ बिखरा हुआ क्या हमशा की मोहब्बत कबूल करेगा, उसको अंदाज़ा होगा या नहीं। अब बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर रही होती है उसने, यहाँ तक कि हर चीज़ माफ़ करने के बाद भी ये मौका दिया अम्मार को कि वो आए और आकर सब कुछ सेटल कर दे। लेकिन अम्मार फिर वही काम कर निकला और वो पहुंच गया दानिया के पास और दानिया के पास जाके उसकी आगोश में बैठ गया ताकि उसको सुकून मिल सके। ये भूल गया सब कुछ कि सदफ़ उसके लिए क्या कुछ थी। दानिया उसका दिमाग जो है माउफ जो है कर देती है और आप देखेंगे आगे जाके वो हमशा के पास जाएगा और उससे ये बात भी क्लियर करेगा कि वो दानिया से मोहब्बत नहीं करता। दानिया भी धरी की धरी रह जाएगी। दानिया के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा क्योंकि अम्मार उससे मोहब्बत करता ही नहीं है। अम्मार सिर्फ अपना दर्द भुलाने के लिए दानिया के पास जाता है और पीता है। दानिया ये समझ बैठी कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसने कभी भी दानिया से ये बात नहीं की कि वो उससे मोहब्बत करता है और ये बात वो उसका फ़ायदा उठाने लग गई अम्मार के गम में कि वो शायद उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जब दानिया को उसकी औकात दिखा देगी सदफ़ तो दानिया को अम्मार भी कह देगा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। हमशा के पास जाएगा, हमशा भी उसको सीधा कर देगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम ऐसी हरकतें करो। कल को तुम सदफ़ के लिए मर रहे थे और आज तुम उसे कहते हो कि तुम्हें जो है उससे नफ़रत हो रही है और तुम दानिया के पहलू में चले गए हो। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या अम्मार को अपनी गलती का एहसास होगा और क्या अम्मार को माफ़ करके सदफ़ उसके पास चली जाएगी। यहाँ पे हमशा बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत का इजहार कर देती है। बिलाल अब्दुल्ला नशे में होता है, वो यही कहती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। यहाँ एक कहानी का रुख तो अलग हो गया और दूसरी कहानी के रुख में आप देखेंगे सदफ़ अम्मार की खूब लड़ाई होती है, खूब फसाद होता है। सदफ़ अपने घर पहुंच जाती है, अपनी माँ से साफ कह देती है कि अम्मा वो मेरे साथ नहीं रह सकता, वो किसी और के पास चला गया है। और सबसे बुरी बात तो ये हुई है कि मैं भी उसके साथ नहीं रहूँगी। अब उसकी माँ ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती, ये सारी बातें उसको पहले ही झटका होता है तो वो कहती है फिर दोनों में से सही कौन हुआ। उसकी माँ भी यही चाहती थी कि वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी करे, लेकिन वो बज़िद थी इस बात पे कि उसको अम्मार से ही शादी करनी है। उसकी माँ ने उसको लाख समझाया लेकिन वो नहीं समझी और आखिरकार ऐसे इंसान से शादी कर बैठी जो उसके लायक ही नहीं था। व्यूअर्स, अब देखना ये कि हदफ क्या स्टेप लेगी आने वाले एपिसोड्स में। क्या वो बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस दोबारा से ज्वाइन करेगी या फिर अम्मार से बिल्कुल ही लाताल्लुकी का ऐलान कर देगी। सदफ सारे मामलात से तंग आ चुकी होती है। उसने अपने ऑफिस से रिज़ाइन भी कर दिया होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला से कोई ना कोई मसला है अम्मार को। लेकिन उसको लगता था कि शायद वो सुधर जाएगा, मैं रिज़ाइन कर दूँगी तो शायद वो वापस आ जाएगा। उसने अम्मार को मोहलत भी दी होती है कि मैं घर जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज तुम घर वापस आ जाओ, मैं सब कुछ भुला दूँगी, मैं पहले वाला ही सब कुछ समझ के तुम्हें वापस एक्सेप्ट कर लूँगी। अम्मार फिर गलत काम करता है, फिर चला जाता है दानिया के साथ बाहर। उसके बाद पूरा दिन उसके साथ गुजारता है। गुजारने के बाद रात को जब घर जाता है उसके तो वहाँ सदफ़ पहुँच जाती है। सदफ़ पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद फिर दानिया के घर पहुंचती है और दानिया जब उसके पहलू में होती है तो उसको शदीद उस पर गुस्सा आता है। उसको खूब मार धाड़ होती है दोनों की आपस में और इस बात पे इस फैसले पे पहुंचती है कि वो अम्मार के साथ मज़ीद नहीं रह सकती। इतना कुछ देखने के बाद वो इग्नोर कर रही होती है अम्मार की हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के बाद वो फिर भी उसके साथ रहने की कोशिश करती है, अपना घर बचाती है, लेकिन अम्मार को
ये सब चीज़ें गवारा नहीं होती और वो दानिया के पास होता है। दानिया को ऐसा लगता है शायद अम्मार उससे मोहब्बत करता है, लेकिन उसका गलत फ़ैसला होता है इस बात पे कि उसको अम्मार से मोहब्बत है। अम्मार को किसी सूरत भी दानिया से मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि वो सदफ़ से मोहब्बत करता है। वो सिर्फ अपना गम बुलाने के लिए दानिया के पास जाता है, जिसे दानिया मोहब्बत समझने लगती है। व्यूवर्स, वो उसके बाद हमशा के पास जाएगा और हमशा को सब बताएगा। हमशा उसको खूब खरी खोटी सुनाएगी और कहेगी जाओ उससे माफ़ी मांगो और मोहब्बत से माफ़ी मांगना। दानिया जो गेम खेलना चाह रही थी, उस गेम में वो कामयाब हो चुकी है। वो अम्मार जो दानिया को घास तक नहीं डालता था, समझबूझ से सब कुछ करके उसने आखिरकार अम्मार को घेर ही लिया, अम्मार को ट्रैप कर ही दिया, दोनों मियाँ बीवी को अलहदा कर ही दिया। वहाँ हमशा ने सदफ़ को बिलाल अब्दुल्ला से अलग किया, उसके दिल में बुराइयाँ पैदा की और वो बिलाल अब्दुल्ला से मुतनफ़िर हो गई। और इधर दानिया ने अम्मार के साथ ये काम किया। सदफ़ जो है दोनों तरफ से ही खसारे में गई है। सदफ़ का जो कंडीशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। सदफ़ दानिया के साथ अम्मार को नहीं देखना चाहती, वो चाहती है कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी एक सिक्योर तरीके से गुजार सके, लेकिन दानिया उसको टॉर्चर करती है, उससे कहती है कि या तुम इसको साथ रखोगे या तुम मुझे। लेकिन अम्मार जो है वो दानिया को ही साथ रखेगा, ना कि सदफ़ को। उसको लगता है कि सदफ़ बहुत ईगो वाली लड़की है, जबकि ऐसा नहीं है। सदफ़ ने अपना सब कुछ वार दिया अम्मार की मोहब्बत के लिए। उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जॉब तक पे रिज़ाइन कर दिया। अब वो घर बैठ जाएगी। ये सब कुछ जब देखेगा बिलाल अब्दुल्ला, तो वो आड़े हाथों लेगा अम्मार को और अम्मार को बेदखल कर देगा, हर चीज़ से उससे घर छीन लेगा। तब अम्मार को अंदाज़ा होगा कि आखिर उसकी हैसियत क्या है। यहाँ देखना ये है कि दानिया भी एक्सेप्ट करती है अम्मार को, या अम्मार सब कुछ जानते बूझते गलत ट्रैक पे जा चुका है। यहाँ सदफ़ उसको वार्न करती है, उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम वापस अपनी जगह पे आ जाओ, तुम अपने घर आज लौट आना, क्योंकि मैं रिज़ाइन कर चुकी हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। लेकिन सदफ़ की बात ना मानते हुए दोबारा वो दानिया के घर चला जाता है। ये बात सदफ़ को जब पता लगती है, वो उसका इंतज़ार करती है। जब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि वो नहीं आया, तो वो दोबारा उसके घर जाती है दानिया के। तो वहीं पे देखेंगे तो अम्मार वहीं पे मौजूद होता है। ये बात देख सदफ़ का खून खौल उठता है और उससे कहती है कि तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। अब तुम मेरे आंसुओं में डूब गए हो अम्मार अहमद, तो फिर डूब गए हो। वो उसको वहीं पे थप्पड़ लगाती है दानिया को और ख़ूब उसको आड़े हाथों लेती है। दानिया उसको मारने के लिए कोई चीज़ उठाती है, अम्मार रोक लेता है। दानिया कहती है कि अम्मार तुम्हें हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जिस पे वो इंतखाब करता है तो दानिया का। वहाँ से सदफ़ निकल जाती है। निकलने के बाद वो टूट जाती है, बिखर जाती है और तबाह हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से जो बिलाल अब्दुल्ला है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता अपना जो है दुख, इसलिए वो उस दिन शराब पी लेता है। हमशा के साथ होता है। हमशा उसे कहती है कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, क्यों ना एक ही तरफ हो जाए। व्यूअर्स, क्या हमशा की बातों में ट्रैप हो जाएगा? यहाँ सदफ़ को बहुत उम्मीद होती है, वो नौकरी छोड़ चुकी होती है, उसको लगता है कि उसको अपना घर वापस सेटल्ड करना चाहिए, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस जाती है और कहती है अम्मार से कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी सब कुछ भूल के वापस घर आओ और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, दानिया के पास ना चले जाओ। इसीलिए वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे। लेकिन अम्मार फिर उसके बावजूद दानिया के पास जाकर ये प्रूफ कर देता है कि किसी तरीके से भी सदफ़ के साथ वो रहना नहीं चाहता। सदफ़ जो है वो अम्मार में बहुत ट्रस्ट करती है, यहाँ तक कि बिलाल अब्दुल्ला को भी अफसोस हो रहा होता है कि इस इंसान के लिए इसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला बहुत अपसेट होता है। उस रात वो पीता भी है और हमशा के साथ होता है। वो कहता है कि उसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया और उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ हमशा बहुत खुश होती है। वो अपनी जीत पे जो वो चाहती थी वैसा ही किया है उसने। प्लान किस तरीके से सदफ़ को फंसाया है अम्मार के साथ, जबकि सदफ़ बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं थी। उसी ने ही रास्ते ऐसे बनाए कि वो अम्मार से शादी करने पे बज़िद हो गए। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या आने वाले एपिसोड्स में सदफ़ और अम्मार का निभाह हो पाएगा या दोनों में अलहदगी हो जाएगी। तब टूट जाती है। अम्मार के इस बिहेवियर के बाद वो चाहती थी कि अम्मार के साथ वो सारे ताल्लुकात दोबारा बहाल कर दे, दोबारा सब कुछ भुला कर वो एक साथ हो सके। लेकिन अम्मार को ये सब कुछ गवारा नहीं है। वो कहता है सदफ़ में जो ईगो है वो मुझे पसंद नहीं है, वो ईगोइस्टिक लड़की है और मुझे ऐसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले अम्मार उसको जो है वो
अपनाने के लिए तड़प रहा था और अब उसके दिल में कोई जगह नहीं रही। यहाँ सदफ़ जो है वो अपनी नौकरी तक छोड़ चुकी होती है अम्मार के लिए, ताकि उसका घर बच सके, लेकिन अम्मार को ये सब कुछ गवारा नहीं था। उसने अपना घर ना बचा के दोबारा तानिया के पास जाके बहुत बड़ी गलती कर दी होती है। यहाँ सदफ़ उस तानिया के घर पहुँच जाती है और खूब उसके आड़ा हाथों लेती है। उससे कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। उसके मुँह पे थप्पड़ भी लगाती है, जिसके बदले में दानिया भी उसको मारने के लिए उठती है, लेकिन अम्मार उसको रोक लेता है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या सदफ़ अम्मार के साथ रहेगी या उससे अलहदगी अख्तियार कर लेगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।